लीजिए थोड़ा सा। आप अपने बच्चे को किसी विद्यालय में प्रवेश दिलाते हैं, आपके बच्चे ने वहां से शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा प्राप्त की, और याद रखना जो पढ़ाने वाले गुरु थे उन्होंने बड़े सरल तरीके से बच्चे को ज्ञान दिया, शिक्षा दी। आपका बच्चा उनके ज्ञान से प्रभावित हुआ, उनकी शैली से प्रभावित हुआ, अपनी कक्षा में पास हो गया। अब जैसे ही प्रवेश का समय आया और आपने बच्चे से निवेदन किया कि चलो अब तुम्हारा एडमिशन कराते हैं अगली क्लास में, और आपका बच्चा हाथ जोड़ करके कहता है पिताजी मैं अगले गुरु के पास में नहीं जाऊंगा क्योंकि जिन गुरु ने मुझे पिछली साल पढ़ाया है वो बहुत अच्छे हैं। बोलो दूसरी कक्षा में पहुंच जाएगा क्या? नहीं पहुंच पाएगा, वही की वही रह जाएगा। आज यही तो व्यवस्था हमने अपने जीवन में कर ली कि हमने गुरु को पकड़ करके हम बैठ गए। यहां पर महर्षि दयानंद का चिंतन क्या है कि भौतिक गुरु तो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। लेकिन जिसकी बात मैं कह रहा था वो परमपिता परमात्मा है जो हम सबका गुरु है। याद रखना उसको छोड़ने से दुख ही दुख मिलेगा, कष्ट ही कष्ट प्राप्त होगा, इसलिए उसे कभी भी जीवन में छोड़ना नहीं चाहिए। परमपिता परमात्मा की भक्ति हमें करनी चाहिए, ये अभी संकेत हमको मिल रहा था। भक्ति का अर्थ उन्होंने आपको खोल करके दिया है, और यदि संस्कृत के अनुसार थोड़ा सा विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो पाणिनि महाराज ने भी बहुत सुंदर इसकी व्याख्या की। पाणिनि महाराज से पूछा गया कि पूजा का या भक्ति का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? तो याद रखो पाणिनि महाराज कहते हैं पूज सेवायाम धातु से पूजा शब्द सिद्ध होता है, और भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द सिद्ध होता है। कहते हैं सेवा ही पूजा है। क्या है जी? सेवा ही पूजा है। लेकिन प्रश्न ये उठा कि जिस परमपिता परमात्मा की हम पूजा करना चाहते हैं, क्या उसको सेवा की जरूरत है? बोलो, उसको सेवा की जरूरत है क्या? परमात्मा को तो किसी प्रकार की